सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऑडिट के स्पेशल चैनल को और बेल आइकन को हिट करके पाइए ऑडिट की सारी रिवीजन वीडियोस, अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ सबसे पहले। ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्विक रिवीजन गाइज हम इसकी कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था क्लासेस में, और इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो उसको मिस मत कीजिएगा। राइट। सो सबसे पहले ये ऐसे कैसे डील करता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिलेशन टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट। एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशन सब क्लास में, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन। ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि ऑब्जेक्टिव ये है कि सर ऑडिट को प्लान कर पाएँ ताकि हम ऑडिट एक इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में कंडक्ट कर पाएँ। 2 पॉइंट्स कवर भी हो गए। स्कोप ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा, ऑब्जेक्टिव है ऑडिट को प्लान करना ताकि उसे हम इफेक्टिव मैनर में कवर कर पाएँ। इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। राइट। तो इस ऐसे में हम क्या बोलते हैं कि देखो भाई, प्लानिंग करते समय आप एंगेजमेंट पार्टनर तो रहेगा ही रहेगा, और बहुत सारे जो की मेंबर हैं एंगेजमेंट टीम के, एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट टीम समझने के लिए ऐसे 220 उनको हमेशा इन्वॉल्व करके रखना है प्लानिंग में। राइट। और साथ साथ में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है डिस्कशन में। सो इन्वॉल्व इन प्लानिंग, पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन, इसको ऐसे याद रखिए, एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट टीम, इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन। राइट गाइज, 3 पॉइंट हमने कवर कर दिए, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, इन्वॉल्वमेंट। देन ऑडिट प्लान टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट। लीजिए, तो एक ऑडिट प्लान कैसे हम अच्छा बनाएं, एक इफेक्टिव ऑडिट कंडक्ट करने के लिए अच्छा ऑडिट प्लान क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले मेरा फ़ोन बज गया, मैं इसको साइलेंट पे कर देता हूँ। लीजिए, तो फिर एक बार दोबारा देखते हैं कि ऑडिट प्लान टू कंडक्ट एन और इफेक्टिव ऑडिट। अच्छा जी, तो हमें अगर एक अच्छा प्लान बनाना है जिससे हम इफेक्टिव ऑडिट कंडक्ट कर पाएँ, तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए नॉलेज। नॉलेज किसकी, याद करो, अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसी, आईसी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर अपना डिग्री ऑफ रिलायंस सेट करेंगे कि क्लाइंट के आईसी पे कितना रिलाई करें, और उसके बाद फाइनली हम लोग एनटीई डिसाइड करने वाले हैं, ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म का। एंड फाइनली सर सारी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट। ये एक अच्छे प्लान की करेक्टरिस्टिक्स समझ लीजिए कि अगर अपने ऑडिट में अच्छी प्लानिंग करनी है तो आपको 4-5 स्टेप जो है फॉलो करने हैं। सबसे पहले मेरे साथ बोलिए, नॉलेज, उसके बाद रिलायंस, उसके बाद एनटीई ऑफ एपी, ऑडिट प्रोसीजर, एंड फाइनली कोऑर्डिनेटिंग। ये 4 वर्ड याद रखेंगे हम लोग। ओके। देन लास्ट में जाते थे एक लाइन और बोल देंगे कि भाई प्लान हमारा ऐसा होना चाहिए, प्लान में रिवीजन का भी हमेशा स्कोप रखें, मतलब प्लानिंग कोई रिजिड नहीं है, प्लानिंग कैन फर्दर बी रिवाइज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ये आपसे ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं। 4 पॉइंटर हमने कवर कर लिए, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, इन्वॉल्वमेंट एंड ऑडिट प्लान टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट। राइट। अब जरा देखिएगा, स्कोप में क्या था, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा प्लान बनाओ कि सर ऑडिट इफेक्टिव मैनर में हो पाए। इन्वॉल्वमेंट में क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट टीम को हम लोगों ने क्या करना है, इन्वॉल्व करना है, प्लानिंग में पार्टिसिपेट कराना है, डिसीजन मेकिंग में, सॉरी डिस्कशन में। देन ऑडिट प्लान कैसा बनाए सर, 4 बात ध्यान रखिएगा, नॉलेज, रिलायंस, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कोऑर्डिनेटिंग, एंड सर आपके ऑडिट प्लान में रिवीजन का भी स्कोप होता है। ओके। इसके बाद सर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं इस हिस्से में, और वो है बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके। तो क्या होता है वैसे प्लानिंग में, क्या होता होगा सर, प्लानिंग में आपकी एंगेजमेंट टीम बैठती है, एंगेजमेंट पार्टनर बैठता है, और ये सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जो इनको प्रीवियस ऑडिट से मिले हैं, पूरा डिस्कशन करते हैं कि प्रीवियस ऑडिट में क्या रहा था, इस ऑडिट में क्या करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट। सो सब कुछ इसमें डिस्कस होगा। आपका रोमम, रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट इसके अंदर डिस्कस होगा, आपका सर पुराने इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस इसके अंदर डिस्कस होंगी, सारी जो पुरानी फाइंडिंग्स होंगी वो इसके अंदर डिस्कस होंगी, एंड फाइनली इसके बेसिस पे हम लोग आगे कुछ काम करेंगे। लीजिए सर, अब चलते हैं आगे कि बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होता है। तो यहाँ पे पहले भूमिका बनानी है। भूमिका क्लास में मैंने आपको बनानी बताई थी कि कैसे भूमिका बनाते हैं। सो प्लानिंग के अंदर 2 स्टेप है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाना और ऑडिट प्लान बनाना। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन गाइज, बहुत जगह पे काम आएंगी। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, ऑडिट प्लानिंग की, तो हमारे पास 2 स्टेप है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाना और ऑडिट प्लान बनाना। ओके। अब इसके एडिक्वेट प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक तो हमारे पास था कि भाई एक प्लान बताओ जो इफेक्टिव ऑडिट में काम आए, तो हमने बोला सर ये लीजिए, हमारे प्लान में ये चीज़ें कवर होंगी तो इफेक्टिव ऑडिट हो पाएगा। हम कह रहे हैं प्लानिंग का ओवरऑल बेनिफिट क्या होता है, तो 5 कीवर्ड्स हैं। नंबर 1 अटेंशन, किसको, इंपॉर्टेंट एरिया को। नंबर 2 आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व, क्या, पोटेंशियल प्रॉब्लम, टाइमली बेसिस। नंबर 3 ऑर्गेनाइज एंड मैनेज, क्या, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ऑडिट एंगेजमेंट, ताकि ऑडिट कैसे हो पाए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। नंबर 4 सिलेक्शन, किसका सिलेक्शन, एंगेजमेंट टीम का, जिनके पास प्रॉपर कैपेबिलिटीज और प्रॉपर कॉम्पिटेंस हो। एंड नंबर 5 डायरेक्शन एंड सुपरविजन, हाँ जी, डायरेक्शन एंड सुपरविजन, किसको, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को, और साथ में उनका क्या कर पाएंगे, रिव्यू।
एग्जैक्टली ऐसे याद कर लीजिए कि बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो आपको पता चलेगा सर ये 5 चीज़ें हैं: अटेंशन, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज, सिलेक्शन एंड डायरेक्शन एंड सुपरविजन। यूट्यूब पे वीडियो जब आप सर्च करते हैं ना ऐसे 300 लिख के, तो आपको देखिएगा कुछ वीडियो नजर आएंगी भाई 2-2, 3-3 मिनट में ऐसे कंप्लीट हो गया। यहाँ तो अपनी रिवीजन नहीं हो पा रही सर 2-2, 3-3 मिनट में, 2-3 मिनट में ऐसे कैसे कंप्लीट हो सकता है। और ऐसा क्लेम किया जाता है कि उन वीडियोस के बेस पे आप एग्जाम देके आ सकते हो। कमाल करते हो भैया। अच्छा जी, देन डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। लीजिए हमारा सर बेनिफिट्स हो गया, उसके बाद देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। अब डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान में क्या क्या है सर, बहुत सिंपल है। ऑडिट प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है इंक्लूड होनी चाहिए, ये पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो इंक्लूड होने चाहिए। डेवलपमेंट में बेसिकली 2 पार्ट आते हैं, एक डिस्क्रिप्शन और एक नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं यहाँ पे मार्किंग करना शुरू करता हूँ। दिस टॉपिक इज बी, दिस टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग इज ए, एंड सर ये भी हमारा जो डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान, इसको बी दे देते हैं और नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस को ए दे देते हैं। राइट, सो डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान की अगर मैं बात करता हूँ, सो सबसे पहले किस किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, रैप का, फैप का, हाँ जी रैप का, फैप का, अदर प्रोसीजर्स का। मेरे साथ साथ बोलिए किस किस का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ऑडिट प्लान में, रैप का, फैप का एंड अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स का। दैट्स इट। अच्छा जी, इसके बाद सर हमें क्या करना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि भाई आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ये जनरिक लाइन है, ये आपको वैसे ही पता होगी, आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो है डिपेंड करते हैं ऑन द आउटकम ऑफ रैप। अगर आपने ऑडिट ढंग से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर 330 और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर 315, तो आपका 330 डिपेंड करता है 315 पे। अगर आप इस टर्म में मुझसे बात कर पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया। राइट, आप इस लाइन को चाहे इग्नोर भी कर सकते हैं रिवाइज करते समय, नीचे वाली लाइन लिख के आ जाएगा। नाउ नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, ए प्लस टॉपिक सर ये है, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस हमने कैसे लेनी है। सो बेसिकली नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस पे सर डील करता है कौन सा, एसए 315। और एसए 315 क्या कहता है भाई, एसए 315 का नाम आई होप आपको याद है, आइडेंटिफाइंग रिस्क अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। ओके, सो ये 5 चीज़ें अगर हम लोग समझ लें तो हमें सर क्लाइंट की नॉलेज मिल सकती है, क्लाइंट की बिजनेस की। इंडस्ट्री लॉज, बस इंडस्ट्री और लॉज, इस बात को बोलिए मेरे साथ, इंडस्ट्रीज लॉज। लॉज में क्या आ गया सर, आपका जो नॉर्मल लॉज हैं और आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर नेचर समझेंगे, कीवर्ड्स पकड़ जाओ, इंडस्ट्री समझी, अब नेचर समझेंगे, इंडस्ट्री समझी, फिर क्या समझेंगे, नेचर। और नेचर में गाइस हमारे पास 4 वर्ड्स आएंगे, ऑपरेशन ओ ओनरशिप, और उसके बाद टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद हमारे पास आएगा स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर में मेन पॉइंट हो जाएगा फाइनेंस। सो OOTSW मेरे साथ, नहीं OOTSF बोलो मेरे साथ, OOTSF। अब ये TSF क्या है, OO ऑपरेशन, ओनरशिप, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आता है स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड। राइट, 2 पॉइंट कवर, इंडस्ट्री कवर, नेचर कवर। उसके बाद सर हम लोग क्या देखने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि सर एंटिटी कैसे सिलेक्ट और अप्लाई करती है अकाउंटिंग पॉलिसी, उसमें चेंजेस क्या किए। तो अकाउंटिंग पॉलिसी बेसिकली यहाँ पे कीवर्ड बना देता हूँ मैं आपके लिए, अकाउंटिंग पॉलिसी। इंडस्ट्री समझ ली, नेचर समझ लिया, अकाउंटिंग पॉलिसी समझ ली। फिर साथ साथ में हम एंटिटी के बिजनेस के और डिटेल में जा रहे हैं, और हम एंटिटी के ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी, उसके साथ रिलेटेड बिजनेस रिस्क सर आप ऐसे 315 में इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, एक्शन इन एक्शन सर्कमस्टेंसेज विच एडवर्सली इफेक्ट्स द एंटिटीज एबिलिटी टू अचीव ऑडिट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, नॉट ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स। राइट, अच्छा जी, उसके बाद सर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और वो क्या है, वो है मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। लीजिए सर, तो हमारे पास लगभग सारी चीज़ें आ गई हैं, इसमें कीवर्ड जो है मैं ये वाला बना देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या समझा, इंडस्ट्री, फिर क्या समझा, नेचर में था OOTSF, उसके बाद हमने देखा अकाउंटिंग पॉलिसी, फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजी, एंड फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टू बी मिस्ड। एग्जांपल्स जो क्लास में कवर किए थे उससे कनेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। राइट, 2 मिनट में ऐसे 300 खत्म हो सकता है, पता है आपको। चलो आओ आगे चलते हैं। चेंजेस इन प्लानिंग, ये वाला टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे, इसको नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट बट रदर अ कॉन्टिन्यूअल इटरेटिव प्रोसेस। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ सकता है आपके पास, तो आपको 2 वर्ड का मीनिंग समझने की जरूरत है, एक डिस्क्रीट और एक सर आइटरेटिव या फिर इटरेटिव, जो भी आप उसको बुलाना चाहते हैं। सो डिस्क्रीट का मतलब होता है सर अलग, आइटरेटिव का मतलब होता है सर कॉन्टिन्यूस। सो यहाँ पर लिखा ही हुआ है सर, क्या प्लानिंग और ऑडिट अलग है? नहीं सर, प्लानिंग सर कोई सेपरेट फेज नहीं है, प्लानिंग सर एक इंटीग्रल पार्ट है ऑडिट का। प्लानिंग एक आइटरेटिव या फिर कॉन्टिन्यूअल है, आंसर इज येस, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। ओके, इसमें आपने लिखना क्या है सर,
जो आपका प्लानिंग प्रोसेस होता है वो शॉर्टली शुरू हो जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट, और कब तक चलता है, अंटिल द एंड ऑफ करंट ऑडिट। और जैसे करंट ऑडिट खत्म होगा वो प्रीवियस ऑडिट बन जाएगा, उसके थोड़े टाइम बाद ही हमारा नेक्स्ट ऑडिट का प्लानिंग जो है शुरू हो जाएगा। दैट्स वाई इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, राइट। और ऑडिट, अब ये नीचे वाली लाइनें जो है ना एक्चुअली में इससे मैच नहीं करेंगी, इसके कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं है, बट भाई कोई बात नहीं, हम तो बोलेंगे मेन आंसर यहीं पे खत्म हो गया अपना। उसके बाद सर ऑडिटर क्या करता है, पहले हमेशा याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑडिटर पहले क्या एस्टैब्लिश करता है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। लेट मी रिपीट, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी पहले एस्टैब्लिश करता है, राइट। और उसी की गाइडेंस के हिसाब से वो अपना प्लान डेवलप करता है। अगेन कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है सर इसका इससे, लेकिन भाई लिख के आना है, राइट। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली लाइन जो है सुपर इंपॉर्टेंट है कि भाई प्लानिंग एक्टिविटीज डिपेंड किस पे करती है। तो नंबर 1 प्लानिंग एक्टिविटी डिपेंड करती है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, उसके टीम मेंबर्स के साथ प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा है, एंगेजमेंट टीम का प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और साथ ही साथ में आपके चेंज इन सर्कमस्टेंसेस क्या है आपके पुराने ऑडिट एंगेजमेंट से अगर कंपेयर करें तो, राइट। तो 3 लाइनें देखो, पहली लाइन में तो यही बोला सर हमने कि भाई ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऑडिट प्लानिंग स्टार्ट्स शॉर्टली, ये वाला वर्ड याद रखिएगा, शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट। दूसरी लाइन में बोला कि सर पहले हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हैं और वही हमें फिर गाइड करती है डेवलपमेंट ऑडिट प्लान में, नो कॉन्टेक्स्ट। और तीसरी लाइन में हमने बोला कि भाई नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग जो है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। आप देखेंगे सर कोई रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी ये 2 लाइनें सर हमको लिख के आनी है। नाउ प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसिडर मैटर सच। अब यहाँ पे जो ये लिखा है ना, इसमें आप ध्यान मत दीजिए, बल्कि मैं बोलूँगा 2 को छोड़ के उसमें ध्यान मत दीजिए, एक मेटिलिटी और एक एक्सपर्ट। बाकी सब चीज़ें आपको पता है कि सर प्लानिंग किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, आप आराम से लिख के आ सकते हैं सर वही चीज़ें, या आप बस एक आइडिया दे के आ सकते हैं कि सर प्लानिंग में क्या क्या मैटर जो है हम कंसिडर करते हैं, राइट। इसको आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें याद रखिए, मेटिलिटी, एक्सपर्ट, और बाकी आपको सर क्या कंसिडर करना है, रोमम कंसिडर करना है, आपको सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कंसिडर करने हैं, आपको सर फैप कंसिडर करने हैं, बस यही बातें लिख के आ जाइएगा। इसमें 2 वर्ड एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा, 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा, राइट। सो इस बात को ध्यान रखिए, जैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें गाइस हमने पढ़ ली हैं, ये उसी चीज़ का वहाँ पे रिपीटिशन है। अगर आप ये भी लिख देंगे ना प्लानिंग में सर हम ये चीज़ें कंसिडर करते हैं, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस कैसा रहा, इंडस्ट्री कैसी है, ये सारी बातें आप यहाँ पे लिख के आ सकते हैं। तो इसको दोबारा से बोलूँगा कि याद करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप गाइज आपको ये बात समझ आई। लीजिए अब सर इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सर बाकी चीज़ें जो है वो रिवाइज करने वाले हैं, और उसके बाद सर हमारा ये वाला ऐसे जो है फिनिश हो जाएगा, ऐसे 300। आइए अब अगला टॉपिक हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द ऑडिट। ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी इजी। मेरा पहला सवाल है, क्या हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं चेंज कभी भी ऑडिट में? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस, बिल्कुल हम अपनी प्लानिंग सर चेंज कर सकते हैं। अब है कि कब चेंज कर सकते हैं, 3 बातें रट लीजिए बेटा, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन कंडीशन एंड बिकॉज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। ये तीनों वर्ड जिसको याद रहेंगे वो किंग और क्वीन बन के रहेगा। आइए सर आइए, सो क्या हम सर अपने प्लानिंग डिसीजन चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस, बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन कंडीशन एंड बिकॉज ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, राइट। जैसे ही सर हमारे पास इसमें से कोई घटना घटती है तो फिर हमें अपना ऑडिट प्लान चेंज करना पड़ेगा, एनटीई ऑफ फैप चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, हमें ऑडिट प्लान चेंज करना पड़ेगा, एनटीई ऑफ फैप। बेसिक तो हमारा सर पॉइंट यहीं खत्म हो गया है, लेकिन उसके आगे भी हम बता रहे हैं कि सर अगर इसमें से कुछ होगा तो ऑडिट प्लान और एनटीई ऑफ फैप हम चेंज करने वाले हैं। और चेंज क्यों करना पड़ सकता है? चेंज इसलिए करना पड़ सकता है क्योंकि हो सकता है कि भाई हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट थी किससे, जो सर हमने प्लानिंग में सोचा था उससे। ऑडिट करते करते हमारे पास जो, इस लाइन को याद करिए, ऑडिट करते करते हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट थी किससे, वो इन्फॉर्मेशन जो हमने प्लान करते समय ली थी उससे। So information comes to the auditor's attention that differs significantly from the information available when auditor planned the audit procedure. इसमें आपने एग्जांपल क्या देना है कि सर जी आपके जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर का आउटकम था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आपके कंप्लाइंस प्रोसीजर के आउटकम से। आपका जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर का आउटकम था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आपके कंप्लाइंस प्रोसीजर के आउटकम से। लीजिए सर, ये हो गया सर हमारा एक और टॉपिक, चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द ऑडिट। अब सर हमारे पास क्या बचा है? डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रैटेजी, राइट। ऑडिट स्ट्रैटेजी आप लोग करेंगे होमवर्क में, कुछ तो नलायक को खुद भी रिवाइज कर लो, और उसके बाद सर मैं आपको 2 प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने मुच मुच नोनू छोनू मोनू टॉपिक रिवाइज कराता हूँ। और अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। ऑडिट की प्लानिंग के साथ साथ
हम लोगों को यानी कि ऑडिटर्स को, जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू की भी प्लानिंग करके चलना चाहिए। ये लाइन समझ लीजिए। ऑडिट की प्लानिंग के साथ साथ हमारे सर जो ऑडिटर्स हैं उनको डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू की प्लानिंग भी साथ में करके चलनी चाहिए। सो ऑडिटर क्या प्लान करेगा? नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। सो इसको यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट में। क्या प्लान करना है? एनटीई प्लान करना है, किस किस का? डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड साथ में रिव्यू ऑफ देयर वर्क। इन दोनों चीज़ों की भी हम लोग प्लानिंग करके चलेंगे। ओके और साथ साथ में अब तो सर बहुत आसान भाई, ये नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट जो है ये किस पे डिपेंड करने वाला है? ये इन 4 फैक्टर्स पर। ये 4 फैक्टर हम सुन के थक गए। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, एरिया ऑफ ऑडिट, मतलब उनको आपने कौन सा एरिया जो है पकड़ाया था। अगर सर कोई बहुत बड़ा एरिया था तो भाई वहाँ पे जो है हमारा एक्सटेंसिव रिव्यू होने वाला है उनके काम का। एंड देन रोमम कितना मिला था और साथ में उनकी कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस कितनी है। अगर कोई हाईली कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है तो शायद उसका काम रिव्यू करने की उतनी जरूरत ना पड़े, अदरवाइज ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। राइट गाइज, तो ये अपना हो गया डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। अब बात करते हैं सर डॉक्यूमेंटेशन की। बहुत सिंपल है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट करने का है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे। याद करिए प्लानिंग के 2 ही पार्ट थे, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी जो है डेवलपमेंट में मदद करती है। किसके डेवलपमेंट में? ऑडिट प्लान के डेवलपमेंट में। सो ऑडिटर क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान और सिग्निफिकेंट चेंजेस वाला पार्ट अभी हमने पढ़ा था। ये है सर वो 3 कारण जिसकी वजह से जो चेंज आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन कंडीशन एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। राइट, तो ये 3 चीज़ें जो है हमने ज़रूर डॉक्यूमेंट करनी है। ओके अच्छा जी, इसके बाद लास्ट लाइन जल्दी से मेरे साथ रीड करिए। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल स्ट्रेटजी इज रिकॉर्ड ऑफ द की डिसीजन। तो जब हम ऑडिट स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? बेसिकली की डिसीजन जो हमने नेसेसरी समझे थे ताकि हम अच्छे से प्लान कर पाए ऑडिट को और साथ ही साथ में कम्युनिकेट कर पाए एंगेजमेंट टीम को। दैट्स इट। सो बस सर इतना ही था डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट। ये आपने डॉक्यूमेंट करना है। एक टॉपिक मैंने आप लोग को होमवर्क दिया है, आई होप आप लोग जल्दी से उसको कवर कर लेंगे। तो ये था सर ऐसे 300 ऑडिट प्रोग्राम वाला टॉपिक भी है, उसकी रिवीजन वीडियो मैं आपको अलग से दे दूंगा, डोंट वरी। बट अभी के लिए आप जैसे 300 को यहाँ से रिवाइज करिए और एंजॉय करिए। ऑल दी बेस्ट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।